नमस्कार मेरे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 17 के बहुलक माध्य माध्यक ये प्रश्नों को हल करेंगे। चलो देखते हैं। सारणी ले लेते हैं। सबसे पहले बहुलक हल कर लेते हैं। बहुलक वर्ग और ये है बारंबार है। 0 से मान लेते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब यहाँ मान लेते हैं 8, 9, 11, 7, 5। अब यहाँ बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमें ये पता होना चाहिए कि F1 कौन सा है, F0 कौन सा है, F2 कौन सा है, L कौन सा है। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना है हमें। तो इस बारंबारता में से सबसे सर्वाधिक बार आने वाली उनको मानेंगे F1। जो सबसे बड़ा है उसको क्या मानेंगे 1। पहला नंबर पर कौन सा आता है, बड़ा है, वो 1 नंबर पर। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 11 है। 8, 9, 7, 5 में से सबसे बड़ी 11 है। ये F1 मान लिया हमने 11। अब इससे पहले, एक से पहले क्या आता है 0, तो हम क्या मानेंगे यहाँ F0 कितना है 9। F0 बराबर होता है 9 है। यहाँ है 0, 1, 2, तो यहाँ क्या है 7 है। F2 तो यहाँ है F2 बराबर कितना है 7। अब इसमें है L, जो ये क्या है L है, जो सब ये आपका क्या है बहुलक वर्ग। क्या है ये बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 40 हो गया। अब इसमें H भी है। वर्ग अंतराल, तो इसमें कितने कितने का अंतराल चल रहा है 20-20 का चल रहा है। तो यहाँ 20 हो गया। अब यहाँ देखो सबसे पहले बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग है 40 से 60 के बीच में। कितना है 40 से 60 के बीच का है बहुलक वर्ग। अब यहाँ चलो इसमें मान रखते हैं L 40 प्लस F1 11 माइनस 9 2 इंटू F1 है 11 माइनस 9 माइनस F2 है 7 इंटू 20 वर्ग अंतराल 40 प्लस 11 में से 2 निकालेंगे 2 बटा 22 माइनस यहाँ 22 9 और कितना हो गया 16 हो गया इंटू 20। अब यहाँ है 40 प्लस 2 साथ ही गुना कर देते हैं। 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 बटा 22 में से 16 निकालेंगे तो कितना बच गया 6। अब यहाँ है 40 प्लस 6 का भाग देंगे 6 36 पॉइंट, फिर 4 बच गया, वापस 6 तो यहाँ कितना हो गया 46.66। इनका आंसर है बहुलक है। इसे बारंबारता सारणी का बहुलक है 46.66। तो अगला है इसी का ही हम माध्यक निकाल लेते हैं और माध्य निकाल लेते हैं। तो अब हम ध्यान रखना प्रश्न नंबर
30वां पूछ लिया जाएगा माध्य, पूछ लिया जाएगा, हो सकता है बहुलक, हो सकता है माध्यक 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 माध्य और बहुलक में से तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस बात का। अब है यहाँ है माध्यक के बारे में। सबसे पहले माध्यक का नाम हमने सुना देखा, सबसे पहले हम CF निकालेंगे, संचय बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF, संचय बारंबारता। ध्यान रखना इस बात का। और इन प्रश्न में जो होशियार बच्चे होते हैं वो गलत ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले देखो CF कैसे निकालेंगे। फिर सबसे पहले हमें इसको यहाँ लाएंगे, 8 यहाँ ले लिया। फिर देखो इनको और इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 17 हो गया। इसको और इसको जोड़ेंगे 28 हो गया। 28 को 7 को जोड़ेंगे 35 हो गया। 35 को 5 को जोड़ेंगे 40 हो जाता है। कितना हो गया? 40। अब हम इसमें क्या करेंगे? n/2, n बटा ये जो n है इनका योग कितना, इसका योग करके देख लो। यानी कि n बराबर इनका योग कितना है आप जोड़कर देखेंगे 40 आता है। तो आपका जो संचय बारंबारता आपने निकाली है ना वो सही है, तो ये 40 है, ये भी 40 है। अब n का मान कितना है? 40 है। तो 40/2 बराबर कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 20 संचय बारंबारता में यहाँ भी शामिल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो 20 है शामिल है। कहने का मतलब आप ये समझो कि आप 20 कहाँ तक आ रहे हैं, 20 या 20 से अधिक। सबसे पहले तो यहाँ रहे, तो ये इसका क्या हुआ? माध्यक वर्ग हुआ। क्या हुआ? ये माध्यक वर्ग। क्या है? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना हुआ इसका? वही हुआ 40 से 60। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें एक जो आपका सूत्र है माध्यक का सूत्र है L + n/2 - C/F × H। अब इसमें n/2 है, 20 है, n है तो n निम्न सीमा 40, C जो C होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता। तो इस माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता ये 17 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ है, हम ले लेंगे f, ले लेंगे f है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये तो है, तो ये कितना हुआ 11 हुआ। अब इसमें h है, अंतराल 20 है, चलो मान रखते हैं कि उसमें l है 40 प्लस n/2 20 माइनस c 17 इंटू 11 जो बटा 11 और इंटू 20। 40 प्लस 17 में से 20 में से 17 निकालेंगे तो 3, 11 इंटू 20। तो यहाँ देखेंगे 40 प्लस 60/11। यहाँ अब 11 का बाद इसमें देंगे तो 11 5 55 पॉइंट 4 बज के 5 बज के और 11 4 44 और फिर वापस 6 बज गए और 11 5 55। तो ये कितना हुआ? इसको जोड़ेंगे तो 45.45। बाद में कोई छोटा मोटा कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना। 45.45। तो इसका माध्यक कितना है? 45.45। अब इसी प्रश्न का हम माध्य देखते हैं।
बेटा ध्यान रखना इस बात का, आपको एग्जाम में विशेष ये पूछा जाए कि आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको विधि लगानी है। और आपको केवल माध्य ज्ञात कीजिए तो आपको जो अच्छी लगी, जो सरल लगती है वो भी विधि अपना लेना। और मैं इसी प्रश्न को तीनों विधियों से कर लेता हूँ क्या, ठीक है। प्रत्येक से तो क्या है, प्रत्येक से तो अक्ष का मान निकालेंगे और f को गुणा करके f और अक्ष को गुणा करके हम कर लेंगे। चलो सबसे पहले हम कल्पित विधि द्वारा कर लेते हैं। क्या है, कल्पित विधि द्वारा माध्य करते हैं। चलो क्या है, कल्पित विधि द्वारा माध्य, कल्पित विधि द्वारा माध्य। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अक्ष निकालेंगे, जो वर्ग का मध्यमान अक्ष। इसका बीच का मान कितना है, 10, 30, 50, 70, 90। अब हम इसमें जो कल्पित विधि द्वारा इसमें कल्पना करना पड़ेगा। जो इसमें जो आप कोई भी ए मानेंगे, कल्पित मान मानना पड़ेगा आपको। एक का मान है, एक को बोलेंगे कल्पित मान। तो जो हम मान सकते हैं 10 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, 70 मान सकते हैं, 90 मान सकते हैं, लेकिन मानना कौन सा है, जो बीच का है उसको मानना है, जो प्रश्न हल करने में आसानी रहेगी। तो 50 कल्पित मान मान लेते हैं। अब यहाँ है d बराबर अक्ष माइनस ए, अक्ष में से ए घटाएंगे। अब यहाँ देखो, याद रखने के लिए कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ए माइनस अक्ष कर देते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ सूत्र लिख लो। माध्य बराबर, इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये है कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो इस प्रश्न में यहाँ ए जुड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे, ये घटेगा तो जुड़ेगा। चलो 10 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 40, और यहाँ माइनस का 20, 50 में से 50 निकालेंगे 0, यहाँ 20 और यहाँ 40 प्लस की हो गई। अब यहाँ है एफ डी, एफ को और डी को गुणा करेंगे, एफ को और डी को, तो माइनस का 160, नहीं सॉरी ये 8 चौक 32, इसको गुणा करेंगे तो, और माइनस का 180, 0 और यहाँ 140 और यहाँ 200। अब यहाँ देखेंगे माइनस की तो कितने हो गए, माइनस के हो गए 320 और 180, 400 और 500 हो गए। माइनस के कितने हो गए 500। अब प्लस के कितने हो रहे हैं 340 हो गए। कितने हो रहे हैं 340, तो जो प्लस के हो रहे हैं 340 देखेंगे कितना होता है 6, और यहाँ माइनस का 160 बचेगा। तो यहाँ देखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर माइनस 160। यहाँ एक बार जोड़ने में देख लेंगे कि 400 500 और यहाँ सही जाएंगे, सही है जो 340 सही है। हाँ, अब इनका भी योग लेते हैं। सिग्मा एफ बराबर है 40। अब यहाँ है ए का मान जो हमने माना था 50 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस का 160 बटा 40। यहाँ है 0 से 0 कट गया, 50 माइनस 4 चौक 16, 4 28 में, और ये कितना बच गया यहाँ 46 इनके आंसर होंगे।